हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने टॉपिक फंगी के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। इसके पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया, फिर से प्रोटोजोआ और वायरस के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर वायरस नहीं, पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा, फिर उसके बाद प्रोटोजोआ पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने वायरस पढ़ा, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे फंगी के बारे में। फंगी क्या है? फंगी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब ये हो गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि केवल और केवल एक ही सेल से मिलकर बने हो, एक ही सेल से वो बना हो। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हो गया कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि, यानी कि ऐसे लिविंग थिंग्स जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है? हम लोग हैं। ह्यूमन बींग्स हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सारे के सारे हमारा क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हमारे बॉडी में एक से ज्यादा सेल पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो कि मल्टी सेल्यूलर है, वो है हमारा फंगी। तो फंगी जो है ना, वो बहुत ही सारे सेल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। फंगी आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब देखिए, फंगी जो है ना, फंगी में आपको कहीं पे भी क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये क्लोरोफिल होता क्या है? क्लोरोफिल अधिकतर हमारा कहाँ पे पाया जाएगा? प्लांट में पाया जाएगा। ठीक है, क्यों पाया जाएगा भाई? क्योंकि क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या करता है? प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और प्लांट सनलाइट को कैप्चर करता है। ये कौन कर पाता है? ये केवल और केवल क्लोरोफिल कर पाता है। तो फंगी जो है ना हमारा, वो अधिकतर फंगी जो है ना हमारा, लगभग मोस्ट ऑफ द फंगी देखने में किस प्रकार के लगते हैं? प्लांट के जैसा लगते हैं। जैसे यदि आप फंगी का फिगर देखना चाहें तो आप पेज नंबर एनसीईआरटी का 18 देख सकते हैं। 18 में फिगर 2.4 में यहाँ पे फंगी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल प्लांट के जैसा ही लग रहा है। लेकिन ये प्लांट के जैसे लगते तो हैं, लेकिन इसमें कहीं पे भी क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलता है। और क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? तो क्लोरोफिल का फंक्शन ये है किसी भी प्लांट में कि ये प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं और दूसरा सनलाइट को कैप्चर करते हैं। ठीक है, यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हमारा दोनों फंक्शन है किसका? क्लोरोफिल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ईस्ट, राइजोपस, यानी कि राइजोपस का दूसरा नाम है हमारा ब्रेड मोल्ड भी है। फिर मशरूम एंड पेनिसिलियम और सम एक कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फंगी। तो फंगी का भी हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। जैसे हमारा हो गया, जैसे हमारा यहाँ पे ईस्ट हो गया, फिर से राइजोपस हो गया। राइजोपस का मतलब हो गया हमारा ब्रेड मोल्ड। उसके बाद फिर मशरूम हो गया, पेनिसिलियम होगा। ये हो गया हमारा कुछ राइजोबिया इसका फंगी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो कोई पूछे कि बेटा बताओ फंगी का एग्जाम्पल कुछ बताओ, तो ईस्ट, राइजोपस, मशरूम, पेनिसिलियम, ये सारा का सारा हमारा एग्जाम्पल किसका है? फंगी का एग्जाम्पल है। और एक बात और कोई पूछ दे कि क्या फंगी हमारा यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है, तो फंगी हमारा मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, उसके बाद फिर पूछ दे कि क्या फंगी के पास क्लोरोफिल होता है? नहीं होता है, क्लोरोफिल बिल्कुल भी नहीं होता है। देखने में बिल्कुल प्लांट के जैसे लगते हैं फंगी, लेकिन इसके पास कोई भी क्लोरोफिल अपना नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सम फंगी लुक लाइक प्लांट्स, वही बात है, बहुत सारे फंगी हमारे पास ऐसे हैं जो कि प्लांट के जैसे दिखने को लगते हैं, बट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक द प्लांट्स। देखो, चूंकि फंगी के पास अपना क्लोरोफिल होता नहीं है, तो पहली बात तो ये प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, ये सनलाइट को कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब जब ये सनलाइट को कैप्चर कर ही नहीं पाएगा तो ये अपना भोजन बनाएगा कहाँ से? क्योंकि याद कीजिए, हम लोग फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं कि द मेकिंग ऑफ फूड बाय द प्लांट इन द विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब जब यहाँ पे क्लोरोफिल है ही नहीं तो ये सनलाइट कहाँ से कैप्चर कर पाएगा? तो जब सनलाइट को ये कैप्चर नहीं कर पाएगा तो ये अपना भोजन भी नहीं बना पाएगा। इसीलिए बहुत सारे फंगी दिखने में तो लगते हैं प्लांट के जैसे, लेकिन वो अपना भोजन अपने से नहीं बना पाते हैं क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है ही नहीं। ठीक है, और क्लोरोफिल नहीं है तो वो सनलाइट को कैप्चर नहीं कर पाएगा, और जब कैप्चर नहीं कर पाएगा तो भोजन भी अपना नहीं बना पाएगा। ठीक है, उसके बाद फंगी नीड मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन टू ग्रो। देखिए, फंगी कहाँ पे उगता है? फंगी हमेशा आपको मॉइस्ट और वार्म कंडीशन में उगेगा। मतलब ये कि उसको थोड़ा सा नमी जैसा देखने को मिल जाए, है ना। उसके बाद फिर वार्म, वार्म का मतलब क्या हो गया?
मतलब ये कि लगभग आपको आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसको ना गर्मी टाइप का उसको चाहिए, है ना। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, यदि आप ब्रेड को खोलकर इन्वायरमेंट में रख देंगे, यानी कि आप क्या कीजिए, ब्रेड को खोल के अपने छत के ऊपर जाके रख दीजिए, तो आपको कुछ दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ उग जाता है ना। वही हमारा क्या है, भुरभुरा टाइप का देखने को मिलता है, वही हमारा है फंगी। तो फंगी को उगने के लिए क्या चाहिए, वार्म कंडीशन चाहिए, यानी कि गर्मी वाला समय इसको चाहिए, प्लस इसके मॉइस्ट भी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा नमी वाला भी समय इसको चाहिए। तो इसको दोनों चाहिए, ये दोनों जगह पे ये अपना ये उग जाता है, ठीक है। आगे फिर मोस्ट ऑफ द फंगी आर सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स का मतलब क्या है, ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड थिंग्स लाइक रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। देखिए, मोस्ट ऑफ द फंगी आर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन कहाँ से गेन करे, अपना भोजन सड़े हुए गले हुए चीज़ों से, यानी कि मरे हुए चीज़ों से वो गेन करे। जैसे डेड थिंग्स रिमेन लाइक रिमेन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे मान लीजिए जंगल में कोई प्लांट मरा हुआ है, कोई प्लांट नीचे गिर के वो मर गया है, खत्म हो गया है, कोई एनिमल मरा हुआ है, तो उसी पे अपना क्या करेगा, फंगी जाएगा और वहीं से वो अपना भोजन ले लेगा। तो हमारा फंगी जो है ना वो सेप्रोफाइट भी होता है। तो कोई पूछे कि बेटा बताओ सेप्रोफाइट क्या होता है, तो बताना है उसको, अंकल जी सेप्रोफाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, मरे हुए चीज़ों से लेते हैं। मरे हुए प्लांट हो सकते हैं, मरे हुए हमारा एनिमल हो सकता है, वहाँ से लेते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे सेप्रोफाइट, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगी आर रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म एक ऐसा बीमारी है जो कि आपको देखने को मिल सकता है, किससे, फंगी से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हमारा फंगी यहाँ पे क्या था, फंगी एक हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, है ना। इसके पास कोई भी अपना क्लोरोफिल नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, राइजोपस, मशरूम, पेनिसिलियम, ठीक है। ये हमारा इसका कुछ एग्जाम्पल है। और ये चूंकि इसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना भोजन भी अपने से नहीं बना पाता है। और फंगी हमेशा वहाँ पे उगेगा जहाँ पे कि इसको थोड़ा सा गर्मी वाला समय और प्लस इसको थोड़ा सा नमी वाला जगह मिल जाए, दोनों जगह पे ये उग जाता है, ठीक है। और फंगी हमारा क्या है, सेप्रोफाइट्स है, मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना भोजन कहाँ से हमेशा लेते हैं, मरे हुए प्लांट से या फिर मरे हुए एनिमल से लेते हैं, ठीक है। फंगी से होने वाले बीमारी का नाम क्या है, रिंग वॉर्म, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हमारा है एल्गे के बारे में। एल्गे हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक आप बिल्कुल नोट्स भी आप अपना लिखते चले, क्योंकि ये भी एक बहुत ही आपको काम दे सकता है ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही नोट्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप रिवाइज भी करते रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।